जय हिंद। स्वागत है पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एडू हब पे। देखिए, हमने कहा था कि साइंस का बिहार में जब तक बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं हो जाता है तब तक हम साइंस का सीरीज आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और वो क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग 10 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इस 10 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, और आज का जो टॉपिक है ना, मेनली हम 10 क्वेश्चन उठाए हैं अम्ल, भस्म और लवण से। तो ये 10 क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल वह पदार्थ है, तो अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉन देने की बात होती है ऑक्सीकरण अवकरण में। तो अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन मतलब H+ आयन देता है। H+ को ही तो प्रोटॉन कहते हैं। तो जो H+ देता है उसी को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। और यही बात तो आर्हेनियस ने बताया था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को, कि भस्म वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है जो, तो भस्म क्या देता है? ये चूंकि प्रोटॉन देता है तो यह प्रोटॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल और भस्म के अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण बनता है। अम्ल और भस्म के अभिक्रिया से लवण बनता है। उदासीन क्रिया में क्या बनता है? तो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीन अभिक्रिया में लवण और जल बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, NaOH जब HCl से अभिक्रिया करेगा ना, तो ये NaCl बनाता है और प्लस में H2O। तो इसको तो पहचानते होंगे, ये लवण है और ये तो बड़ी प्रचलित लवण है। इसी को साधारण लवण कहा जाता है, इसी को टेबल साल्ट कहा जाता है, इसी को कॉमन साल्ट कहा जाता है। और प्लस में क्या बनता है? जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीन क्रिया में तो हो गया लवण और जल बनता है। अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन पढ़िए। लिटमस पत्र, कोबाल्ट पत्र, अमोनिया पत्र, इनमें से कोई नहीं। ये तो सभी लोग टिक मार देंगे कि अम्ल और भस्म का जो है टेस्ट जो है वह लिटमस पत्र से किया जाता है। लिटमस पत्र का भी आगे क्वेश्चन आ रहा है, टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए, नीले पत्र को लाल कौन करता है? देखिए आ गया। नीले लिटमस पेपर को यानी ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है? तो नीले लिटमस पत्र को जो लाल कर दे उसी को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर देता है उसको क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? भस्म मतलब बेस होता है, तो जो जल में घुल जाए उसी को क्षार कहते हैं। क्षार को इंग्लिश में अल्कली कहते हैं। जो अल्कली, जो जल में घुल जाता है ना भस्म, उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश में अल्कली कहते हैं। 2 क्वेश्चन और लेते हैं। बहुत छोटा सीरीज चला रहा है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही है? क्षार धातुओं जैसी चिकनाहट देती है। गलत बात है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नहीं, ये तो ठीक है, क्षार में चिकनाहट होता है साबुन जैसा, ठीक है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह भी सही बात है। सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। मतलब जो केवल जल में घुलता है वो न भस्म क्षार होता है। इसलिए जो क्षार है वो भस्म है, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं है। जैसे सभी विद्यार्थी क्या आदमी है, परंतु सभी आदमी विद्यार्थी नहीं हो सकता है। पढ़ने वाले लोग ही विद्यार्थी होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसमें सभी सही है। 10वां क्वेश्चन देखिए, सभी अम्ल जल में घुल करके, तो अम्ल का परिभाषा ही बताए ना, अम्ल वह पदार्थ है। यह बात किसने बताया था? हमने नहीं कहा था, आर्हेनियस ने कहा था। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी OH- आयन देता है। सॉरी, हाइड्रोक्साइड तो भस्म हो जाएगा ना, ये गलत हो गया। H+ आयन देता है। अम्ल जो है वह H+ यानी प्रोटोनिक देता है, प्रोटॉन देता है। और भस्म अगर पूछता, भस्म वह पदार्थ है जो OH- देता है। भस्म OH- और अम्ल क्या देता है? H+। तो 10 क्वेश्चन का सीरीज था।
डिस्कस कर लिए। ये सीरीज अनवरत चलते रहेगा मैथ साइंस का, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जो भी बिहार का एग्ज़ाम है यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मिलते हैं दोबारा, बहुत बहुत धन्यवाद।